हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एनआईटियंस फ्यूचर डॉक्टर्स। तो अब अपन आ चुके हैं एपिसोड 3 में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स का मूवमेंट कैसे होगा। तो डायरेक्ट एग्जांपल पे ही आते हैं अपन। लेट्स से दिस इज अ स्मूथ फ्लोर। अभी देखो बच्चों, क्या है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अपन विदाउट फ्रिक्शन के केसेस ले रहे हैं, तो इसी पर्टिकुलर सीरीज में अपन फ्रिक्शन पे भी वीडियोस बनाएंगे। तो अभी तो फिलहाल ये सारा केसेस जो चल रहा है वो स्मूथ, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, एवरी सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। तो ये जो पहला एग्जांपल है लेट्स से, उसमें हम लोग 3 ब्लॉक्स ले रहे हैं। माइंड यू दीज आर नॉट पॉइंट मासेस, दीज आर बल्क मटेरियल्स। ये है 50 केजी का ब्लॉक, ये किस धागे से कनेक्टेड है, दैट इज ऑफ 30 केजी, और एक ब्लॉक है वो है 20 केजी। अब टोटल इस पूरे सिस्टम का मास अगर देखा जाए तो ये हो गया 50, 30, 20, टोटल इज 100 केजी। ठीक, लेट्स से प्रॉब्लम में अपन को गिवन है कि इस पूरे सिस्टम को खींचा जा रहा है 1000 न्यूटन ऑफ फोर्स इन द राइट डायरेक्शन, एंड ये भी दिया हुआ है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि द सिस्टम मूव्स टुगेदर, साथ चल रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। एंड फॉर दिस सिस्टम दीज 2 आइडियल स्प्रिंग्स आर यूज्ड, जिसकी मदद से ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, सिस्टम हो गया, फैमिली हो गई। सिस्टम है तो इसका मतलब अगर ये साथ चल रहा है तो सभी का एक्सेलरेशन सेम हो गया, ठीक है। लेट्स अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ऑफ 50 kg इज a, तो इस 30 kg वाले ब्लॉक का भी a और 20 kg वाले ब्लॉक का भी a होगा। अब ध्यान से ये देखने वाली बात है यहाँ पे कि इफ वी मेक इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ दीज ब्लॉक्स, 50 kg का अगर अपन बनाए तो सिर्फ 50 kg का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं अपन। 1000 न्यूटन आगे की तरफ, और मान लो कि इस धागे में टेंशन T1 डेवलप हो रही है। धागा है तो टेंशन डेवलप होगी, टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, तो 50 kg पे लगेगा पीछे की तरफ। यही धागा 30 kg से कनेक्टेड है तो उस पे लगेगा आगे की तरफ, अगेन टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। इस धागे पे आ जाए तो लेट्स से इस पे टेंशन T2 पीछे की तरफ, तो 20 kg वाले ब्लॉक पे T2 टेंशन आगे की तरफ, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स। क्लियर है? अब इस 50 kg वाले ब्लॉक पे आगे की तरफ 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पीछे की तरफ टेंशन T1 लग रहा है, और ये ब्लॉक खुद a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इस इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए अपन बहुत इजीली इक्वेशन लिखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की। 50 इंटू a, आगे की तरफ, कौन आगे की तरफ इसको सपोर्ट कर रहा है, 1000 माइनस T1, इक्वेशन 1। सिमिलरली 30 kg का अगर अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसको अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो T1 आगे की तरफ, T2 पीछे की तरफ, और क्योंकि ये पूरा सिस्टम a एक्सेलरेशन से चल रहा है जो हम लोगों ने अज्यूम किया, तो लेट्स से दी एक्सेलरेशन इज a। इसकी इक्वेशन अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, 30 इंटू a इज इक्वल टू T1 माइनस T2, इक्वेशन 2। क्लियर है? सिमिलरली 20 kg का अगर अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो उस पे टेंशन T2 आगे की तरफ, और उसका खुद का एक्सेलरेशन भी जितना सिस्टम का एक्सेलरेशन है दैट इज a, वो भी आगे की तरफ, और इस पे क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है तो डायरेक्टली T2 इज इक्वल टू 20 इंटू a, इक्वेशन 3। तो अगर देखो तो यहां पे तुम्हारे पास 3 इक्वेशंस आई हैं, और 3 वेरिएबल्स भी हैं, T1, T2 और a। ठीक है, एक
शॉर्टकट जो फंडा है यहाँ पे मेंटोस मेथड, वो ये है कि इस पूरे सिस्टम को एक एंटिटी अगर अपन मान लें, दैट इज 50, 30, 20, टोटल मास इसका जो हो गया वो हो गया 100 kg। और जब तुमने इसको पूरी सिंगल एंटिटी मान ली, तो ये जो T1 और T1 फोर्स इन पे इंडिविजुअली लग रहा है आगे पीछे, इधर जो T2 और T2 इस 20 और 30 पे लग रहा है आगे पीछे, वो इस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स हो गया। T1 और T2 इंटरनल फोर्स हो गया इस सिस्टम के लिए। आई होप इट्स क्लियर। T1 एंड T2 विल बिकम द इंटरनल फोर्स फॉर दिस सिस्टम। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर, इंटरनल फोर्स की ये प्रॉपर्टी है। तो अगर इस पूरे सिस्टम को अपन एज अ सिस्टम एनालाइज करें, तो एज अ सिस्टम न्यूटन सेकेंड नियम में अपन एफ एक्सटर्नल ही यूज करते हैं, याद रहे। टोटल मास 100 kg और एक ही फोर्स लग रहा है फिर आगे की तरफ। अच्छा ध्यान रखो, जब भी मैं बोल रहा हूं इस पूरे सिस्टम पे एक ही फोर्स लग रहा है, तो क्या मैं करेक्ट हूं यहां पे? नो, आई एम नॉट करेक्ट। ठीक है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक्स डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार इस पे बोल रहा हूं कि एक ही फोर्स लग रहा है। इस पे और भी फोर्सेस लग रहे हैं इस 100 kg वाले सिस्टम पे, या फिर इसी को अगर सेलेक्ट कर ले 50 kg वाले को, तो इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है और इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, दो और फोर्सेज हैं। तो हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मूवमेंट ही इस पूरे सिस्टम का एक्स डायरेक्शन में दे रहे हैं। क्लियर? नाउ अगर यहां पे सिस्टम का एक्सेलरेशन हम लोग को बताना है, दैट कैन बी सिंपली रिटन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1000 by 100। और T1 और T2 निकालने के लिए वी नीड टू जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ ए की वैल्यू 10, T2 आ गया अपने पास 200 न्यूटन। ठीक है, और T1 निकालने के लिए इसमें पुट कर दो ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू है 10, तो ये बना 500। T1 को इधर ले आओ, ये बना 500। क्लियर है? तो ऐसे अपन इंडिविजुअल टेंशन्स निकाल सकते हैं धागों में, और एक्सेलरेशन पूरे पूरे सिस्टम में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। और एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे धागा ना यूज हो, जबकि ऑल द ब्लॉक्स आर बेसिकली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो सेकेंड एग्जाम्पल में अपन लेते हैं ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट। ये भी सिमिलर सिचुएशन है, बस स्ट्रिंग की मदद अपन यहां पे नहीं ले रहे। फॉर एग्जाम्पल आप रेलवे स्टेशन पे और 2-3 लगेज लेके आप उसको पुश कर रहे हो, आप काफी वर्कर्स को देखते होंगे कि वो पुश करते हुए ले जा रहे हैं, कुछ वैसे ही केस है। तो यहां पे लेट्स से कुछ ऐसा सेटअप है कि दिस इज सम 5 kg बॉक्स, उसके आगे डायरेक्टली कांटेक्ट में देयर इज 3 kg बॉक्स, एंड उसके आगे भी एक कांटेक्ट में 2 kg बॉक्स है। कुछ इजी वैल्यूज अपन यहां पे ले रहे हैं। फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 5 kg ब्लॉक फ्रॉम द बैक साइड, फोर्स आगे की तरफ लगाया जा रहा है इस पूरे सिस्टम पे, लेट्स से दैट इज 10 न्यूटन, एंड इट्स गिवन दैट all blocks move together। तो याद करो इजी मेथड, लास्ट केस में हम लोगों ने सिस्टम का एक्सीलरेशन बिल्कुल एंड में निकाला, अब यहां पे सबसे पहले स्टार्टिंग में ही निकाल लेते हैं। तो अज्यूम ऑल ब्लॉक्स एज अ सिस्टम। देखो, सिंस दीज टू आर इन कॉन्टैक्ट, ये एक दूसरे पे रिएक्शन फोर्स लगा रहे होंगे, जिसका भी अपन एफबीडी में पोर्ट्रे कर लेंगे इसको कि कैसे लगता है। 3 और 2 kg पे भी नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे पे रिएक्शन फोर्सेस लग रहे होंगे, बिकॉज दे आर इन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्टिंग बॉडीज पे हमेशा एक एक्शन रिएक्शन पेयर लगेगा ही लगेगा, बिकॉज दे आर प्रेसिंग ईच अदर। लेकिन जब अपन सिस्टम बनाते हैं, तो वो जो कॉन्टैक्टिंग फोर्स इन दोनों के बीच में आ रहा है इंडिविजुअली, वो कॉन्टैक्टिंग फोर्सेस सिस्टम के लिए क्या बन गया? इंटरनल फोर्स। जैसे कि पिछले केस में
धागे में जो टेंशन फोर्स आ रहा है स्ट्रिंग में, वो बन जा रहा है इंटरनल फोर्स जब अपन सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं। तो जब अपन इसको सिस्टम कंसिडर करते हैं तो ये टोटल मास कितना हो गया सिस्टम का, 10 kg, और इस सिस्टम पे ओनली एक्सटर्नल फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन इज 10 न्यूटन। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम विल ऑब्वियसली बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10/10, 10 न्यूटन बाई 10 kg। नाउ लुक एट द इंडिविजुअल ब्लॉक्स, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है नॉट जस्ट द एक्सेलरेशन, फाइंड आउट द रिएक्शन फोर्सेस और द नॉर्मल एक्टिंग इन बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो अब इंडिविजुअल एफबीडीज का बनाते हैं। सो सबसे पहले 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम एनालाइज करते हैं। 5 kg पे जो फोर्स लग रहा है वो तो 10 न्यूटन जो एक्सटर्नल एजेंसी को लगा रही है वो तो लगा ही रही है पीछे से। 3 kg वाला ब्लॉक, इस पे 5 kg वाले ब्लॉक पे कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन पीछे की तरफ लगा रहा हूं बिकॉज दे आर इन कॉन्टेक्ट, तो उसको अपन अज्यूम कर सकते हैं लेट से N1। और ये 5 kg ब्लॉक कितने से आगे जा रहा है, सिस्टम का एक्सेलरेशन 1 है, तो तीनों का एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, आगे की तरफ फोर्स 10 माइनस N1, सीधे अपन न्यूटन सेकेंड लॉ की इक्वेशन 10 माइनस N1 इज इक्वल टू, क्योंकि आगे की तरफ जा रहा है तो मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज 5, N1 की वैल्यू ऑब्टेन हो गई 10 माइनस 5 दैट इज 5 न्यूटन। क्लियर है, इजी है। अब अगर दूसरे 3 kg वाले ब्लॉक का भी फ्री बॉडी डायग्राम अपन बना ले, तो देखो 3 kg का जो सरफेस है, लेफ्ट वाला जो सरफेस है, ये वाला बाउंड्री, ये किससे कांटेक्ट में है, 5 kg से। 5 kg पे 5 न्यूटन दैट इज N1 पीछे की तरफ लगा था, तो 3 kg वाले पे 5 kg वाला ब्लॉक N1 ही फोर्स आगे की तरफ लगा देगा। N1 की वैल्यू भी हम लोग के पास आ चुकी है दैट इज 5 न्यूटन। और ये 2 kg वाला ब्लॉक, बिकॉज 3 kg इज ट्राइंग टू पुश 2 kg टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, तो 2 kg वाला 3 kg पे किस तरफ फोर्स लगाएगा, पीछे की तरफ। ठीक, बैकवर्ड्स। N1 माइनस N2 सिमिलरली अगेन न्यूटन का सेकेंड नियम, 3 into A that is 3 into 1. So from here we obtain N1 की वैल्यू 5 ऑलरेडी है, 5 minus 3 is equal to N2 is equal to 2 न्यूटन। चेक करने के लिए कि तुम सही हो कि नहीं, तुम तीसरे वाले ब्लॉक का एफबीडी बना लो। 2 kg पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है इंडिविजुअली, जो 3 kg द्वारा आगे की तरफ पुश मिला होगा, दैट इज हाउ मच, N1। और यहां पे N1 की वैल्यू हम लोग को ऑब्टेन हो चुकी है दैट इज 2 न्यूटन। 2 न्यूटन डिवाइडेड बाय द मास, क्या बचा इसमें, एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक हो गया तुम्हारा तीसरे ब्लॉक से। तो इस होल एग्जाम्पल में पूरा का पूरा सिस्टम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, और N1 और N2 की वैल्यूज ये है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ऑल द बेस्ट।